जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। MS वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीव्यू रिजल्ट बताऊंगा। अब देखिए, प्रीव्यू रिजल्ट की बात करूं तो ये आपका एक मेलिंग का ही कंटेंट है, जो कि इसके अंदर क्या है, जो भी आपने डेटा बनाया, आपने कोई एम्प्लॉय ID, कॉन्टैक्ट या अपने मेल ID या जो भी डिटेल आपने दी, तो उन डिटेल का एक तो प्रीव्यू शो कराएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ आपको डेटा दिखाता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ईमेल ID, लेकिन आपको डेटा नहीं दिखाता है। सिर्फ क्या दिखाता है? टाइटल्स दिखाता है, हेडिंग दिखाता है। लेकिन हम प्रीव्यू रिजल्ट के द्वारा क्या है, कुछ डेटा को शो करा सकते हैं कि हमने फर्स्ट नेम के अंदर क्या नेम दिया है, लास्ट नेम में क्या नेम दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या दिए हैं, ईमेल ID क्या दिया है, या ग्रीटिंग लाइन हमने क्या ऐड की है। तो इसके अंदर आपका क्या यूज होगा? एक प्रीव्यू रिजल्ट। उसके बाद आप किसी भी डेटा को फाइंड करना चाहते हो, आपने कोई भी एंट्री बनाई किसी कॉन्टैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग, किसी मेल के अकॉर्डिंग या किसी नेम के अकॉर्डिंग, और आप उस एंट्री को फाइंड करना चाहते हो, तो आप उस एंट्री को फाइंड भी कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर आप एरर भी चेक कर सकते हो कि आपकी कोई एंट्री के अंदर कुछ गलती है, तो वहां पर आप एरर भी चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रीव्यू रिजल्ट बताऊंगा कि MS वर्ड के अंदर प्रीव्यू रिजल्ट का क्या यूज होता है। मैं LK सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल LS डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट। देखिए, प्रीव्यू रिजल्ट की बात करें तो जब आप यहाँ पर कोई भी एंट्री इंसर्ट कराएंगे या जब भी आपको यहाँ पर फाइल इंसर्ट कराएंगे, तो उसके अंदर आप इंसर्ट मर्ज फील्ड का यूज करोगे, एड्रेस ब्लॉक का यूज करोगे या ग्रीटिंग लाइन का यूज करोगे, तो उनके डेटा क्या होंगे, यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो नहीं होंगे। सिर्फ क्या शो कराएगा? हेडिंग शो कराएगा, ठीक है, या तो ओनली ग्रीटिंग लाइन शो कराएगा। आपने एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करा रखा है तो सिर्फ आपको एड्रेस ब्लॉक शो कराएगा, और आपने इंसर्ट मर्ज फील्ड से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको इंसर्ट करा रखे हैं, तो क्या करेगा? उनकी सिर्फ हेडिंग शो कराएगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, स्टेप से। लेकिन मुझे क्या करना है? उनका प्रीव्यू देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रीव्यू रिजल्ट का। या फिर आपको किसी एंट्री को फाइंड करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? एंट्री फाइंड भी कर सकते हो कि आप उस एंट्री का नाम डालेंगे तो सीधा वही एंट्री आपको शो कराएगी। या फिर आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड करके आप अपनी एंट्री को चेक कर सकते हो। एक एक आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपकी एंट्री रिकॉर्ड यहाँ पर शो होता रहेगा। आप सबसे फर्स्ट एंट्री पे आना चाहते हो तो यहाँ से सबसे फर्स्ट पे आ सकते हो, सबसे लास्ट पे आना चाहते हो तो आप यहाँ से सबसे लास्ट एंट्री आप चेक कर सकते हो। जब आप लास्ट में चल के फिनिश करेंगे तो फिनिश में आपको क्या है, कुछ एरर भी शो हो जाता है कभी कभी। अब एरर किस चीज का होता है? जैसे हमने कोई मेल रॉन्ग डाल दी, जैसे मेल ID हमने वो गलत डाल दिया, कोई कॉन्टैक्ट नंबर गलत डाल दिया है, तो जब हम फिनिश करते हैं तो उस समय क्या शो कराता है? हमें एरर शो कराता है। तो उस टाइप से फिर हम यहाँ पर एरर का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ फाइल पर और यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब फाइल ओपन करने के बाद मेलिंग में आऊंगा, और मेलिंग में आने के बाद यहाँ पर किस में आऊंगा? सिलेक्ट के अंदर। सिलेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आऊंगा यूज एग्जिटिंग लिस्ट। देखिए, ये लिस्ट में आपको बनाना बता चुका हूँ कि आप किस टाइप से इस लिस्ट को बना सकते हो, ठीक है। टाइप एनी लिस्ट से बना सकते हो, या आप MS वर्ड की पहले कोई फाइल बनी हुई है उससे भी, या आप एक्सेल की फाइल को भी यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यूज एग्जिटिंग लिस्ट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, यूज एग्जिटिंग लिस्ट। और इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई हुई है अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से, इसको लूंगा और ओपन करूंगा। जैसे ओपन करूंगा तो देखेंगे तो यहाँ पे मेरी फाइल इंसर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे जैसे कैंडिडेट का नेम चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड से क्या करता हूँ? कैंडिडेट नेम शो करा लेता हूँ। यहाँ पे मुझे डेजिग्नेशन चाहिए तो यहाँ पे डेजिग्नेशन शो करा लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कंपनी का नेम चाहिए तो यहाँ पे मैं कंपनी नेम इंसर्ट करा लेता हूँ। फिर से वापस में डेजिग्नेशन, और यहाँ पे मैं डेजिग्नेशंस। उसके बाद रिपोर्ट, वो किसको रिपोर्ट करेगा तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट इंसर्ट करा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका एड्रेस, तो यहाँ पे क्या कराता हूँ? मैं एड्रेस इंसर्ट कराता हूँ, ये कंपनी एड्रेस, ठीक है। सिटी, यहाँ से मैं सिटी को इंसर्ट कराता हूँ, तो यहाँ पे मेरा पोस्ट सिटी। और उसके बाद है पिन कोड, तो यहाँ पर इसको पिन कोड को भी इंसर्ट कर, तो यहाँ से मैंने पिन कोड इंसर्ट कराया। ये सारा डेटा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके इसको इंसर्ट करा दिया। अब इंसर्ट कराने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम वही शो करा रहा है जो अभी हमने यहाँ पे पहले भी शो हो रहा था। कैंडिडेट नेम शो हो रहा था, डेजिग्नेशन शो हो रही थी, कंपनी का नेम शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमने जो नेम दिए हैं वो नेम नहीं शो हो रहे हैं। जैसे मेरा कैंडिडेट का नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, उसको किसको रिपोर्ट करना है, अब ये डिटेल यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आना होगा किस पर? प्रीव्यू रिजल्ट पर।
तो यहाँ पे हम प्रीव्यू रिजल्ट पर आएंगे। जैसे हम यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पर आएंगे तो आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो हो चुका है कि मिस्टर राम शर्मा, ठीक है। इसकी जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, HR। यहाँ पर देखेंगे तो किस कंपनी के लिए, हीरालाल प्राइवेट लिमिटेड। उसका HR किसको रिपोर्ट करेगा, श्याम सुंदर सिंह को। उसका कंपनी का एड्रेस, स्टेट और ये सारी डिटेल्स के सामने यहाँ पर शो। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट रिकॉर्ड, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किस पर आ जाएंगे आप, सीधा लास्ट रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पर माधव कुमार के नाम से, ठीक है, माधव कुमार HR LG प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको शो कराएगा। फिर से वापस में फर्स्ट एंट्री पर आऊंगा तो यहाँ से तो आप फर्स्ट एंड लास्ट कर सकते हो, या फिर आप एक एक करके नेक्स्ट रिकॉर्ड भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड। जैसे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका कृष्णा गुप्ता, CEO सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड। फिर नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर तो श्याम सिंह MR हीरालाल प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट करूंगा तो देखेंगे किशन कुमार। तो इससे क्या है कि आपको एक एक एंट्री करके भी आप नेक्स्ट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर जाएंगे आप मोहन सिंह, नेक्स्ट आएंगे तो रामेश सूर्यवंशी, नेक्स्ट आएंगे तो भोला सिंह, नेक्स्ट आएंगे तो शिव कुमार, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या है एक एक एंट्री क्या कर सकते हो, यहाँ से नेक्स्ट कर करके अपना नेक्स्ट रिकॉर्ड फाइंड। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड से। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से भी हम किसी एंट्री पर डायरेक्ट हम जाना चाहते हैं, किसी एंट्री को डायरेक्ट हम फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड रिसिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं फाइंड पर जाऊंगा, फाइंड पर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, फाइंड किससे आपको फाइंड करना है वो आप यहाँ पर एंट्री का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने नाम दिया यहाँ पर रामेश सूर्यवंशी। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लोकेट, कि आपको किससे ऑल फील्ड से फाइंड करना है, या आप यहाँ से आप चूज भी कर सकते हो कि आपको किससे डेटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से शो कराएगा आपको कैंडिडेट से फाइंड करना है, आपको कंपनी नेम से फाइंड करना है, डेजिग्नेशन से फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्या करता हूँ, कैंडिडेट नेम। जैसे मैं यहाँ पे कैंडिडेट नेम पे क्लिक करूंगा और उसके बाद किस पे क्लिक करूंगा, फाइंड नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर किसकी एंट्री शो हो चुकी है, रामेश सूर्यवंशी की एंट्री शो हो चुकी है। मैं यहाँ पर और भी कोई नेम देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने नेम दिया यहाँ पर माधव कुमार। तो यहाँ पे मैंने माधव कुमार लिखा, उसके बाद यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो देखेंगे तो अब हमारी किसकी एंट्री शो हो जाएगी, माधव कुमार की। तो आप इस टाइप से भी क्या कर सकते हो, किसी भी एंट्री को फाइंड कर सकते हो कि आपको भी एंट्री फाइंड करनी है। तो जो एंट्री आपको फाइंड करनी है वो नेम दीजिए, और किससे आप फाइंड करना चाहते हो वो आप यहाँ से शो करा सकते हो कि आपको किसी पिन कोड के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करना है, किसी पोस्ट के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करना है, कंपनी एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर उसका चूज करिए, चूज करने के बाद आप वो यहाँ पर डिटेल फिल कर दीजिए। उसके बाद आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो सीधा डायरेक्ट आपको उसी एंट्री पर शो कराएगा। तो ये यूज होता हमारा फाइंड रिसीप्ट। देखिए अब बात करते हैं किसकी, चेक फॉर एरर्स। देखिए चेक फॉर एरर्स की बात करें तो जब हम क्या है कोई भी मेल फिनिश करते हैं कि मुझे क्या करना है, मेल फिनिश करना है इंडिविजुअल के द्वारा या प्रिंट के द्वारा या सेंड ईमेल मैसेज, उससे पहले क्या कर लेता हूं मैं, अपने इस डॉक्यूमेंट का क्या है कोई भी एरर है तो एरर यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि इससे क्या होगा, आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा फाइनल कि आपको इस टाइप से प्रिंट आएगा, इस टाइप से मेल होगा। तो उसमें जो भी गलती होगी तो आप उसका क्या कर सकते हो, एक एरर वहां पर फाइंड कर सकते हो। आपको लग रहा है कुछ गलती है, एरर है तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसको फिनिश कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं चेक फॉर एरर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो कराएगा। आप चाहते हो कि यहाँ पे क्या है, एक सिमुलेटेड मर्ज रिपोर्ट शो कराए एरर के अकॉर्डिंग जो कि न्यू डॉक्यूमेंट पे शो कराए, या आप चाहते हो क्या है आपका कंप्लीट द मर्ज पुशिंग, ठीक है, रिपोर्ट हो जाए जो कि ईच एरर उसके अकॉर्डिंग, या आप कंप्लीट मर्ज विदाउट पुशिंग रिपोर्ट्स और न्यू डॉक्यूमेंट्स। जैसे भी आप चाहते हो कि जैसे आप कंप्लीट करो तो उस पर कोई एरर है तो आपको एरर वहां पर शो हो जाए, तो इस टाइप से वहां पर आपको एरर शो करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट द मर्ज विदाउट पुशिंग रिपोर्ट एरर फॉर न्यू डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो आप देखेंगे तो आपका ये मेल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कहीं भी आपका कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। जब आपको लग रहा है कि फाइनल सही है तो आप क्या करिए, फिनिश मर्ज में जाकर इसको सेंड कर दीजिए। और आपको कोई गलती लग रही है तो आप उस एरर को फिर क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एरर का यूजेस कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको सही लग रहा है तो ठीक, और एरर है तो आप एरर, फिर अदरवाइज किस में जाइए, फिनिश में जाइए। फिनिश में जाने के बाद आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है तो आप एडिट इंडिविजुअल आपको डेटा शो करा देगा। आपको इनका प्रिंट निकालना तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, और या फिर आप सेंड ईमेल मैसेज का यूज करना है तो आप सेंड ईमेल मैसेज का यूज करके इसको सेंड कर सकते हो। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो चेक फॉर एरर्स का। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रीव्यू रिजल्ट का यूज बताया है
कि आपने कोई भी डेटा बनाया है, आपने कोई भी रिकॉर्ड बनाया है, तो आप उसको किस टाइप से प्रीव्यू शो करा सकते हो, उस डेटा को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, या उसके अंदर कोई भी एरर है तो आप एरर कैसे चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री।